अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम कुश्ती करते हैं पालक के साथ। मौसम बहुत ज़बरदस्त है तो पालक के पकोड़े बनाते हैं। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह, पालक के हम पत्ते उतारते हैं इस तरीके के साथ। पत्ते पीछे से डंडर उतार के तो साइड पे रख देता हूँ। जो ना ये इस तरीके से पत्ते का जो ना ये क्रिस्प और सही मज़ेदार पकोड़े बनते हैं। शायद इससे पहले आपने ट्राई नहीं किए, लेकिन इसके बाद आप ट्राई करके देखें। और अगर आपको पालक के पकोड़े पसंद आ गए तो इसके अलावा कोई और पसंद ही नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं पत्तों को धो लेता हूँ। धो के तो इसको थोड़ा अच्छी तरह धोना है, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी होती है। तो काफ़ी सारा पानी एक बोल में डाल के आप उसमें से 2-3 दफ़ा पानी से निकालें। निकालने के बाद थोड़ा सा कोशिश करें किसी स्ट्रेनर में रखें, ड्राई हो जाए। उसके बाद आप बेसन बनाएं। बेसन सबसे पहले बिस्मिल्लाह, मैं 2 कप बेसन ले रहा हूँ। आप चाहें तो ज़्यादा ले लें या कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा करूँगा मसाले ऐड इस तरीके के साथ। ये 1 मिनट साइड पे कर लो। ये इसको मैं उठा के साइड पे रख देता हूँ। तो इस तरीके के साथ सबसे पहले मैं इसमें डालता हूँ सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा मैं कोशिश करूँगा कि हाथ के ऊपर मसल के ना थोड़ा सा इसके अंदर मसल के डालूँगा तो खुशबू बेहतरीन आएगी। इस तरीके के साथ ये सफ़ेद ज़ीरा इसमें डाल दिया है। अभी इसके अंदर मैं डालता हूँ, थोड़ी सी जूम करता हूँ 1 मिनट, खुश्क धनिया। खुश्क धनिया को भी मैं थोड़ा सा हाथ के ऊपर मसल दूंगा इस तरीके के साथ। ये ज़बरदस्त सा मसल के कोशिश करेंगे इसकी खुश्क और ये ऐसे थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में आ जाए। ये 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच मैंने ज़ीरा डाला है। और मैंने अजवाइन निकाल के रखी हुई है। 1 चम्मच आप अजवाइन अगर डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो स्किप कर दें। इसके बाद मैं नमक डालूँगा 1 चम्मच। ये 1 चम्मच नमक डाल के तो इसके बाद लाल मिर्च जो ना वो भी 1 चम्मच काफ़ी है। इस तरीके के साथ ये लाल मिर्च डालने के बाद आप चाहें तो थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल डाल दें, तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल डाल के तो इसको मिक्स करें सही तरीके से। मिक्स करने के बाद इसके ऊपर पानी से थोड़ा सा ना इसका वो पेस्ट बनाएं। इसे पानी डालते हैं हिसाब से, जिस तरह आपका बेसन है उस हिसाब से। अब मैं अंदाजे से डाल रहा हूँ, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है कि थोड़ा सा थिक हो। ऐसे बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा लूज़ ना हो या बहुत ज़्यादा थिक ना हो। मैं अभी आपको इसको बीट करके दिखाता हूँ। मैं हाथ से कर रहा हूँ, आप चाहें तो बीटर से भी कर सकते हैं। ये इस तरीके के साथ देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त बन रहा है, जैसे वो जलेबी का नहीं पेस्ट तैयार होता है इस तरीके के साथ। ये इसको सही तरह थोड़ा सा हाथ चला के या विस्क इस्तेमाल कर लें। मेरे पास मैं हाथ से इजीली कर लेता हूँ। तो इसकी ये कंसिस्टेंसी चेक कर लें, इतना जो है ना थिक होना चाहिए। ये अब मैं एक पैन के अंदर डालता हूँ ऑयल। आप चाहें तो बड़ा बर्तन को इस्तेमाल करें। मैंने पैन के अंदर ऑयल डाल दिया है, इसको सही गर्म करूँगा। ये 1 मिनट। अभी मैं आपको इसको पत्ता डिप करके दिखाता हूँ। 1 मिनट मेरा ऑयल गर्म हो जाए तो फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह, एक पत्ता उठाते हैं तो इस बेसन के अंदर जो है ना, बेसन को मैंने 5 से 7 मिनट रखा है। तो बेसन के अंदर डिप करके तो इसको मैं ऑयल में डाल रहा हूँ। ये इस तरीके के साथ आप एक करके डालें। मैंने 1 डाला है, अभी दूसरा डालता हूँ इस तरीके के साथ। ये तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको पकने में। 3 मिनट लगेंगे इसको वो चेंज करेंगे, उल्टा करेंगे तो फिर ये इस तरीके के साथ। मैं पहले इसको मिक्स करके डालता हूँ। ये अभी इसमें थोड़ी सी जगह तंग हो गई है, मैंने पैन गलती की है, छोटा रख लिए। नेक्स्ट में बड़ा रख लेता हूँ। ये अभी बड़े पैन में वो मैंने निकाल दिए हैं। निकालने के बाद में अभी बड़े पैन में ये देख लें कितना ज़बरदस्त खुल के बन रहे हैं। ये आराम के साथ आप बेसन लगा के तो कोशिश करें कि आप वापस साथ में जो ना वो उसका गिर रहा है बेसन, उसको साइड पे लगा के रोक दें या उतार दें। इस तरीके के साथ एक पत्ते के ऊपर जो ना, जैसे आलू के साथ नहीं बेसन लगाते, इस तरीके के साथ आपने पत्तों को बेसन लगा के ये इसमें डिप करना है। तो ऑयल की हीट दरमियानी रखें, बहुत ज़्यादा फास्ट हीट नहीं रखनी, दरमियानी हीट के ऊपर। तो इसको ऐसे चेंज करें करवट, ऐसे कल्टी करते जाएंगे तो ये देख लें अभी कितना ज़बरदस्त और क्रिस्पी बन रहा है। जब ये तैयार हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा।
इस तरीके में 1 सेकंड में आपको दिखाता हूँ। ये इसकी आवाज़ चेक कराता हूँ आपको। ये देख लें, अभी 1 सेकंड, ये थोड़ा सा गर्म था, अभी इसकी आवाज़ ये माशाल्लाह। आपको अगर रेसिपी पसंद आई है तो मौसम भी बहुत अच्छा है, घर में ट्राई करें। और रेसिपी अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये देख लें कितना ज़बरदस्त पकौड़ा है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।